वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। शायद संसार में जितने धुंध आए आपके जीवन में, जितने झंझावात आए, इन सारे झंझावातों को झेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमसे खराब खराब परिस्थिति में भी अपने जीवन को सजाया है लोगों ने। मनुष्य शरीर के साथ में का नर तन भव वारिधि कहां बेरो, बेरो नाव, ये नाव है मनुष्य शरीर इस संसार सागर से पार करने के लिए। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, ये तन मानो भव सिंधु पैसे तू है, ये सदानंद पाने का भी हेतु है, इसे विषयों के पीछे बेरत कर दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया, क्या किया इसको पा करके। तो ये मनुष्य का शरीर मिला है, नाव है नाव, और परमात्मा की कृपा रूपी ये अनुकूल वायु है। आप बैठे हैं यहाँ ना, इतने लोग बैठे हैं, चिंता है आप लोगों को कल क्या खाएंगे। अगर ये चिंता रहती तो आप यहाँ नहीं आते। इसका मतलब घर में है दम, है ना। बाबा कबीर तो जो लोहा का काम करते रहे थे, कपड़ा नहीं बीनेंगे तो खाएंगे क्या। संत रविदास जूता सीते थे, नहीं सिएंगे, नहीं बेचेंगे तो बाल बच्चे का भरण पोषण कहाँ से होगा। नहीं करेंगे कमाई तो दान कहाँ से करेंगे। और आप यहाँ बैठे हैं तो वो स्थिति अभी नहीं है जैसा आज से 25-50 साल हम लोग जो दुख देखे हैं। बहुत दुखमय जीवन हम लोगों ने देखा, हमारे माता पिता ने देखा। हम लोगों के सामने परमात्मा ने बढ़िया परिस्थिति पैदा किया है। घर में देखिए माता पिता संपन्न लोग हैं, बढ़िया चावल दाल सब्जी रोटी दही पापड़ सब चीज़ मिल रहा है खाने के लिए, समय पर अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो ये सारी अनुकूल व्यवस्था है, और शरीर भी सही सलामत हम लोगों को दिया है। और ये परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है। देखते हैं ना, इस पार से जब हम लोग नाव से उस पार, तो देखिएगा उस समय पाल नहीं टंगेगा जी। टंगेगा पाल कब, जब हवा बहने लगती पूरब के तरफ नाव को ले जाना है, और पछिया हवा बहने लगा, खाली पाल टांग दिया और पतवार थाम करके रखा है, नाव अपने चली जाएगी, है ना। यही अनुकूल वायु परमात्मा ने दे रखा है। ये मनुष्य का शरीर दिया, सारी व्यवस्था अनुकूल परमात्मा ने बना रखा है। और नहीं तो कहीं भिखमंगा घराने में चले जाते, रेलवे स्टेशन में रात दिन बीतने लगता, तब ये सब सुन पाते आप, मन ही नहीं करता सुनने का। तो परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु भी है। और इस नाव को खेवने वाले जिस देश में, जिस राज्य में झुंड के झुंड होते आए, इस भारत भूमि में हर देश के कोने कोने में बड़े बड़े महापुरुष, एक से एक महापुरुष हर जाति में पैदा हो रहे इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को खेवने वाले। चाहे वो संत रविदास हों कि तुलसीदास हों कि संत कबीर हों, नानक दादू पलटू मीरा सहजो जना दादू, अनेक संत इस धरती पर होते रहे। और ये संत हमेशा इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को खेवने वाले बनते रहे। ऐसे जगह में हम लोगों का जन्म हुआ। ऐसा देश है जहाँ साधु संत नहीं मिलते। आप जाइए जम्मू कश्मीर, हम लोग जाते हैं वहाँ ऊपर क्या कहते हैं, उधमपुर से और चले जाते हैं, डोडा तक जाते हैं। अब तक डोडा तक गए हैं हम लोग जम्मू कश्मीर। लगभग हर साल हम लोगों की यात्रा होती है 2-2 महीने की, उधर ही चलते हैं। पंजाब हरियाणा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर ये सब राज्यों में हम लोग घूमते हैं 2-2 महीने तक। तो उधर जाएंगे, कहेंगे महाराज इधर सब कुछ है, लेकिन आपके जैसे साधु संत नहीं है, मेरे जैसे में ना सब है ये सोटने वाला चिल्लम वाले पार्टी, ये सात्विक साधु मिलते नहीं हैं। हमारा देश ऐसा है जहाँ पर अनेक से एक साधु संत इस धरती पर पैदा होते रहे। और जहाँ जा कर के टेढ़े मेढ़े डगर पर चलने वाले लोगों ने भी जाके अपने जीवन को सजाया। जहाँ रत्नाकर का जीवन सजा है, अंगुलमाल जैसे पापी का जीवन सजा है, आम्रपाली जैसी बेस्या का जीवन सजा है। तो ये इस प्रकार के लोगों ने अपने जीवन को सजाया है। हमारा भी जीवन सजेगा जिन महापुरुषों के चरण शरण में जाके। हम लोग उधर जाना नहीं चाहते जो इस नाव के खेवन हारे। जब आज जाएं कि कल झक मार करके साधु संतों के चरणों में जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो इनको छोड़ करके कहीं आपका कल्याण भी नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, शहित त्रिदेव कोटि 33 सूर करें सदा गुरु सेव जी, राम कृष्णादि सकल अवतारन सेवै तजिए हमें जी। सारे अवतारी महापुरुष, यहाँ तक कि राम और कृष्ण ने भी गुरु की सेवा की है। सारे देवी देवता करते। हमारा भी उद्धार तभी होगा जब गुरु प्रभु के चरणों में जाएंगे। तो ये तीनों साज, मनुष्य का शरीर और परमात्मा की कृपा और संत सदगुरु रूपी मल्ला, ये तीनों चीज सबको मिलता नहीं है, हम लोगों को सहज ही में मिला हुआ। गुरु महाराज लिखते हैं ना, खोजत खोजत सदगुरु भेटी गेला। कहाँ गुरु महाराज कहाँ के हुए? गुरु महाराज हुए पूर्णिया में, सिकलीगढ़ धराना के, यहाँ के रहने वाले। गुरु कहाँ पर मिले? मुरादाबाद में अताई मोहल्ला में जाके बाबा देवी साहब मिले। अब सोच लीजिए कहाँ खोजते खोजते कहाँ जा करके किस गली में पड़े थे गुरुदेव, खोजने पर मिले।
हम लोग अपने गुरु को खोजे हैं? महिदास जी अपने गुरु को खोज लिए, हम लोग अपने गुरु को नहीं खोजे, गुरु जी ही हम लोगों को खोज खोज करके निकाले हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है, कहीं हम लोग गए नहीं गुरु को खोजने के लिए। हमारे गुरु महाराज पहले गुरु खोजे, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के पहले आत्म कल्याण किया, और फिर डिबिया जला करके खोज खोज करके गांव गांव में नगर नगर में घूम घूम करके अब जब चले गए शरीर छोड़ करके, तो चमार जाति में, संथाल जाति में, सूड़ी तेली में, कोयरी कुम्हार में, इधर ग्वाला में, सब जाति में एक से एक साधु पैदा कर दिया कि अब मैं नहीं हूं तो मेरा ये प्रतिनिधि बन करके गाँव गाँव में घूम घूम करके प्रचार करेगा। तो ये हमारा सौभाग्य है, तीनों साज मिलता नहीं और हमको मिला हुआ है। भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। आप थोड़ा संभाल के लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, आत्महन गति मना आत्महत्या करने वाले की गति में जाएंगे। सीधा सीधी कहिए कि प्रेत जोनी में जाएंगे, ये सीधी बात है। आत्महत्या करने की का यही परिणाम है। आग से जला लीजिए कि जहर खा लीजिए कि फांसी लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, परिणाम यही होगा। जो शरीर आप नहीं बना सकते तो उसका नाश करने का भी क्षमता आपको नहीं है, और नाश अगर कीजिएगा तो परमात्मा कीड़ा मकोड़ा का भी शरीर नहीं देगा। तड़पते रहेंगे बिना शरीर के, सूक्ष्म शरीर में तड़पेंगे, भूख लगेगी तो दूसरे के शरीर में सवार होकर के जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए। तो ये सारी बात उस आत्महत्या करने वाले की गति में जाएंगे, माना प्रेत जोनी में चले जाएंगे। आवश्यकता है महापुरुषों से युक्ति सीख करके और संतों की युक्ति के मुताबिक क्रम क्रम से मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान का अभ्यास है संत मत की साधनों में। इन साधनों को सीख करके नियमित रूप से सत्संग करें, नियमित रूप से ध्यान करें, सदाचार का पालन करें, और जहाँ तक बन पड़े ईमानदारी की कमाई करते हुए जहाँ तक बन पड़े सत्संग की सेवा करें, साधु संतों को बुलाएं, बार बार उनसे मिलें और समाज में रहें, मीठी बोली बोलें, ज्योति से ज्योति जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये भाव रख करके चलिए और एक भावना ये हमेशा बना करके रहिएगा कि हमारा ये जो देश है, ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है, बहुत लोगों की कुर्बानी है, बहुत लोगों ने जान गंवाया है। माना अंग्रेज लोग तोप के मुंह पर बांध देता था और फायरिंग कर देता था, गोला, और चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाता था। तो इस प्रकार अपने देश की रक्षा की है। और हमारे पूर्वज ही माना बड़े क्या कहते हैं, सूर थे, बड़े धैर्यवान थे कि हम लोग वो बहुत लोग, बहुत लालच, बहुत दबाव पड़ने पर भी अपने धर्म को नहीं बदला और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए। शायद जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए, क्योंकि राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो मेरा राष्ट्र बचेगा। इसकी रक्षा के लिए क्या कहते हैं, जान की भी बाजी लगाने की आवश्यकता होती है, करना है। लेकिन संसार में जब तक रहेंगे, महापुरुषों के चरण शरण में रहेंगे, आत्मज्ञान का उपदेश रहेगा, तो कहीं भी अपने धरती माता के खातिर, अपने देश के खातिर, अपने धर्म के खातिर अगर गोली भी खानी पड़े तो कोई बात नहीं है। तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन, ये सांस हो मातृभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए भी थोड़ा सोचें और समाज में जहाँ तक रहें। ये सारी दुनिया क्या कहते हैं, अभी देखते हैं ऐसा ऐसा हमारी बहनें रात को आती हैं 9 बजे रात में, 9 बजे रात को कहीं मेरी बहन आई, बहुत लोग हिसाब लेने वाले हैं, इसकी बेटी कहाँ गई थी। आपका बेटा आता है 10 बजे रात में, 11 बजे रात में दारू पी करके आता है। कभी बाप हिसाब लिए? जिस समय नहीं पीता था, नया जवान लड़का था, कभी कोई हिसाब लेने की कोशिश की है? तो बेटा बेटी दोनों का हिसाब हर माँ बाप को रखना चाहिए। और आप बेटे और बेटियां जो हैं, इन दोनों के विषय में यही कहना चाहूँगा। हीरा देखते हैं ना, खरोच अगर लग जाए हीरे की कीमत खत्म, हीरे में खरोच आ गया कीमत खत्म। आइए छड़ देखते हैं, सरिया बिल्डिंग बनाने में, इसमें थोड़ा जंग भी लग जाए ना तो 150 कम रेट में बिक जाएगा। हीरे में खरोच आने पर भी नहीं बिकता है। बेटी हीरा है, हीरे को देखते हैं ना, क्या कहते हैं, बक्से में बंद करके रखता है, किसी मैं क्या कोई शीशे वाले बर्तन में बंद करके रखता है। तो उसी तरह वो हीरा है, हीरा बेटी। और ये बेटा जो है ये सरिया है, थोड़ा जंग लगता है तो भी समाज स्वीकार कर लेता है। अब बेटी में थोड़ा भी खरोच अगर लग जाए तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। तो पवित्रता का आचरण हो, है ना, बेटा है कि बेटी, रहिए संसार में पवित्र। हमारे यहाँ एक जीपीएस थे भिखारी ठाकुर, वो कहते थे अपने बेटे को कि बेटा जूते में इतना पॉलिश मारना कि तुम्हारा चेहरा झलकते रहे, उस जूते में इतना पॉलिश मार कर रखो, माने जीट जाट में रहो, खूब बढ़िया सज धज करके रहो, जूते में इतना पॉलिश मारो, कपड़े में इतना क्रीच बना करके रखो, एकदम चकाचक पहनो, और जूते में भी तुम्हारा चेहरा दिखलाई पड़ना चाहिए, लेकिन चरित्र को भी इतना सजा करके रखो कि तुम्हारे सामने में कोई जाए तो उसको अपना चेहरा का गंदगी दिखलाई पड़ने लगे। तो बढ़िया चरित्र बना करके रहिए। बेटा और बेटी
ये दोनों माता पिता, हर माता पिता, बेटा और बेटी जब दुनिया में चलता है, माँ बाप का अभिमान उनके साथ में होता है, माँ बाप का स्वाभिमान उनके साथ में होता है। अब बेटा बेटी जो पढ़ने लिखने वाला है ना, बैग लेके जो चलता है ना, तो उस बैग में देखते हैं ना, टिफिन दे दिया, पानी का बोतल दे दिया, किताब कॉपी दे दिया, वो क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल बॉक्स दे दिया, कंपास जिसको कहते हैं, सब भर दिया। लेकिन जानते हैं और भी रहता है उस झोले में बंद, क्या रहता है? बाप बेटा बेटी के कंधे पर जो बैग है, उस बैग में और एक दो चीज बंद रहता है। वो क्या बंद है? माँ बाप का स्वाभिमान बंद रहता है उसके अंदर में। उसी बैग में भरा हुआ है माँ बाप का स्वाभिमान। अब माँ बाप का स्वाभिमान दुनिया में फैला सकते हैं, और नहीं तो उस बैग का वैल्यू नहीं किए तो माँ बाप की प्रतिष्ठा जहन्नुम में मिला देंगे। और एक चीज है, अगल बगल के लोग जो ताना बाना देते हैं ना, अरे क्या करेगा बेटी को पढ़ा करके, ये 2 पैसिया आदमी बेटा को पढ़ा करके क्या नौकरी होने वाला है? तो उस झोले में ताना बाना देने वाले का जवाब भी उसी झोले के अंदर में बंद है। सब की बोली बंद हो जाएगी। बस यही, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। शायद संसार में जितने धुंध आए आपके जीवन में, जितने झंझावात आए, इन सारे झंझावातों को झेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमसे खराब परिस्थिति में भी अपने जीवन को सजाया है लोगों ने। इसी में से एक छोटी सी कथा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमेरिका में एक लड़का नौकरी करता था बड़े सेठ के घर पर, अब जवान होते जा रहा था। उसी से एक दिन संजोग ऐसा हुआ, साफ सफाई कर लिया दुकान की, और मालिक के ही सीट पर बैठ के पेपर पढ़ने लगा, मालिक की गद्दी पर बैठ के। मालिक उधर से आया, देखा मेरी गद्दी पर कौन लड़का बैठा है, वो तो मेरा नौकर ही है। बोला अरे मेरी गद्दी पर बैठ करके क्या कर रहे हो? बोला पेपर पढ़ रहा हूं। तो कहा कि पेपर पढ़ के अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या? है ना, बड़े लोगों को छोटे लोगों का स्वाभिमान अच्छा नहीं लगता है। बैठ गया मालिक के सीट पर, कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या पेपर पढ़ के? बस वो लड़का उठा, और शुरुआती जमाने में क्रोध जो है ना कब्जे में नहीं रहता है, थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा तो कुछ कुछ क्रोध कब्जे में भी आता है। जानता है कोई हमारा सुनेगा नहीं, बूढ़ा शेर कितनों गरजेगा तो जानता है ये अंधा हो चुका है, कुछ कर भी नहीं सकेगा ये। तो जैसे बोला पेपर पढ़ के अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या, बस उठा और मालिक के मुंह पर ही पेपर फेंक के मार दिया, ऐसे फेंक दिया पेपर मालिक के तरफ। तो देख लिया कि जवान लड़का गुस्सा गया, बोला अरे कहाँ जाने लगे? वो जो गुस्सा के निकला ना, कहाँ जाने लगे? तो कहा जा रहा हूँ अब अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए। हाँ, यही कह के निकला, और वो सोचने लगा क्या करूं? तो पार्ट टाइम जॉब चुन लिया। पार्ट टाइम जॉब मैंने थोड़े काल समय तक ड्यूटी करनी पड़े, पेपर बेचने का काम। सुबह 1-2 घंटा बेच लो, 100-200 डेली कमाई, 200-300-400 रुपये की कमाई हो जाएगी। और हमें पढ़ना है, और पेपर बेच करके उन्होंने पढ़ाई शुरू किए। और वही लड़का बीए पास किया, और बीए पास करने के बाद वो चुनाव लड़ा। वही लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बना। अब्राहम लिंकन पेपर बेचते हुए वो बीए पास करके अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। इसलिए संसार में रहिए, लेकिन वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी बाद में पता चला कि किसी बदमाश ने उनको गोली मार दी और वो मर गया है बाद में। तो वही उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था, यदि उस समय मालिक ने डांटा था, अगर मैं वो नहीं पढ़ता, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का ख्वाब नहीं देखता, अगर जीसस की शरण में चला जाता, ईसा मसीह की शरण में चला जाता, तो उसका भक्त होकर के मनता तो कम से कम दुर्गति तो नहीं होती, और नहीं तो साधना करके मैं ईसा मसीह के समान ही बन सकता था। इस शरीर में वो कुव्वत है, वो क्षमता है। और संतों का सानिध्य अगर प्राप्त करें तो संसार के लोगों की संगति में इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर कुछ भी बनेंगे, लेकिन 60 वर्ष के बाद रिटायर कर जाएंगे। और संतों के सानिध्य में जाकर के 10वें द्वार में प्रवेश करेंगे, उस परमात्मा में मिलकर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। बार बार जन्मने मरने का दुख ही सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और सरिता जल जल निधि मह जाई, अचल होई जिमी जी भरी पाई। जैसे गंगा का जल सागर में मिलके सागर ही हो जाता है, उसी प्रकार 10वें द्वार में प्रवेश करके साधन विशेष के द्वारा ये जीवात्मा परमात्मा मिलकर एकम एक हो जाता है। उसकी मौज और मर्जी हो गई, मन करेगा तो संसार में आएगा लोगों को चेताने के लिए, और नहीं तो इसी ब्रह्मांड में चक्कर लगाता रहेगा परमात्मा में मिल करके। ये योग्यता और क्षमता अगर चाहिए तो भगवान श्री राम के बताए उपदेश के मुताबिक संतों का चरण शरण ग्रहण कीजिए, खान पान की शुद्धि रखिए। और आज से 3-4 साल पहले की बात है, इसी कटिहार जिले का एक लड़का था, उसकी शादी हुई मेरे ही क्षेत्र में। तो मैं उधर से आ रहा था,
एक लड़की, शादीशुदा लड़की इशारा की, बाबा मैंने इशारा की तो सुने नहीं कि क्या बोल रही है, तो गाड़ी हमने रुकवा दिया। रुकवाया तो इशारा करती गेट खोलिए, तो गेट खोल ले तो उन्होंने प्रणाम किया उस लड़की ने आके, और कहती बाबा जरा मेरे पति को समझा दीजिए, वो पढ़ा लिखा है, मांस मछली खाता है, शराब पीता है। हम कहा अच्छा नंबर दे दो तुम। नंबर दिया, एक बार मिस कॉल मारे तो उधर से फ़ोन किया, कौन? तो हम कहा अच्छा हम बाद में बात करेंगे। 6 महीने के बाद फिर फ़ोन लगाए उनको, कहते हैं कौन? तो हम कहे मेरा नाम पहले सरजू बाबू के रूप में जानते थे, और जब से साईं बाबा संन्यास दिए तब स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते हैं। तो आपको ये नंबर कहाँ से मिला? हम क्या आपकी पत्नी ने दिया है। तो मेरी पत्नी को कैसे जानते हैं? हम कहे ये उसी से पूछ लीजिएगा कैसे जानते हैं। बाप सत्संगी, माँ सत्संगी, वो बेटी सत्संगी है तो सत्संगी है इसलिए जानते हैं फलाने की बेटी है, उसी क्षेत्र में मेरा आश्रम है। तो हमने उनसे पूछा, पढ़े लिखे लोग हैं आप, विद्वान लोग हैं, तो आप ये बताइए आपके पिताजी का क्या नाम है? तो नाम बताया। ये पिताजी हैं आपके, कौन बताया? किसने कहा आपके पिताजी हैं? तो चुप। तो बताइए आपके पिताजी हैं, कोई प्रमाण है आपके पास? कोई प्रमाण नहीं है, कोई कागज नहीं है जो साबित कर दे कि ये मेरा बाप है। कि एक ही प्रमाण है बाप के लिए, वो है मेरी माँ। मेरी माँ जिसको कहेगी कि ये तुम्हारा बाप है तो मेरा बाप है, कहेगी ये तुम्हारा बाप नहीं है तो मान लेंगे कि ये मेरा बाप नहीं है। मेरे माँ के बातों पर इतना भरोसा है। तो जिस प्रकार माँ के बातों पर विश्वास करके पिता को मानते हैं, उसी प्रकार परमात्मा का गवाही देने वाले ये साधु संत और शास्त्र होते हैं। तो मानते हैं इस बात को? बोला कि हाँ। तब मानते हैं तो ये बात भी, आप किसी देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं? बोला हाँ माँ सरस्वती की करते हैं। तो माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं तो ये भी जानते होंगे माँ सरस्वती कहाँ पर विराजती है? श्री सदगुरु महाराज की जय। और खास करके बंगाली परिवार में बहुत पूजा होती है माता सरस्वती की, सब लोगों के यहाँ पूजा होती है। तो कहाँ विराजती है माँ सरस्वती? माँ सरस्वती विराजती है कंठ में, है ना। कोई बढ़िया गाय तो यही कहता है इनके गले में सरस्वती माँ का वास है, मतलब माँ सरस्वती का ही निवास है मनुष्य के कंठ में, यहाँ विराजती है। तो हम कहे जिस समय दारू इधर से डालते हैं उस समय माँ सरस्वती को कहाँ भेजते हैं? जिस समय मुर्गा मुर्गी दे देते हैं इधर से, वो माँ सरस्वती को कहाँ भेज देते हैं? तो ये माँ सरस्वती का सम्मान है कि अपमान है? निवास है आपके कंठ में। माँ सरस्वती का सबसे बढ़िया घर है आपका कंठ, और आप दारू मुर्गा शराब डाल करके माँ सरस्वती का ही अपमान कर रहे हैं। तो बुद्धि तो कंस वाली ही होगी, कृष्ण वाली बुद्धि तो नहीं होगी, रावण वाली बुद्धि होगी, राम वाली बुद्धि तो नहीं होगी। माने गंदे खान पान से अपने आप को बचाइए। और पंडित विष्णुकांत झा जी इसी क्षेत्र के महात्मा हुए, वो कहते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा सुमरन, और जैसा होगा सुमरन वैसा होगा पुनर्जन्म। तो जिस प्रकार का चिंतन होगा वैसा ही फिर से शरीर आपको मिलने वाला है। तो खान पान की शुद्धि रखिए। और देखते हैं जहाँ हवन करते हैं तो जौ तिल घी ये सारा चीज़ डाल करके जब हवन करते हैं, आग में डालते हैं उनको, तो देखते हैं विशुद्ध गैस बनता है, धुआं बनता है, उससे बादल बनता है, वर्षा होती है समय पर, ये उसके अंदर में। तो जहाँ हवन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हवन कुंड। और जहाँ मुर्दा जलाते हैं वहाँ क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शमशान घाट। तो अपने पेट को हवन कुंड बनाना चाहते हैं कि श्मशान घाट बनाना चाहते हैं? तो अपने पेट को श्मशान घाट मत बनाइए, मुर्दा जलने वाला, सड़ा हुआ मुर्दा डालने वाला अपने पेट को मत बनाइए। अपने पेट को बनाना चाहते हैं तो हवन कुंड बनाइए, पवित्र चीज दीजिए इसमें, तो पवित्र रस बनेगा। और पवित्र रस जब माँ बाप के शरीर में बनेगा उससे पवित्र खून बनेगा, और पवित्र खून जब माँ बाप के शरीर में बनेगा उसी से पवित्र रजवीर्ज बनेगा। और पवित्र रजवीर्ज जब माँ बाप के शरीर में होगा, राजा दशरथ जैसा बाप होगा और कौशल्या जैसी माँ होगी, राम जैसा, लक्ष्मण जैसा, भरत शत्रुघ्न जैसा बेटा तो उसी के घर में आएगा ना। आपके घर में तो रावण और कुंभकर्ण ही आने वाला है। अगर खान पान की शुद्धि बढ़िया नहीं रखे तो ये गड़बड़ी होगी। एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में कभी न कभी ये जाकर के आपको अंतिम में धोखा देगा। और हम लोग न्यूटन गति के तीसरे नियम में पढ़ते हैं, प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गेंद फेंकेंगे दीवार में तो उतनी तेजी से आती है, गेंद धरती पर पटकेंगे उतने तेजी से ऊपर उठता है। तो उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी को दुख देंगे तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलने वाला है ना। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। बबूल लगाएंगे और आम होगा, ये नहीं हो सकता है। इसलिए खान पान के शुद्धि रखिए। नहीं तो बाबा कबीर कहते हैं, कहता हूँ कही जात हूँ कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटी हो सो फिर काट तो हार। तुम जिसको काटोगे
दूसरे जन्म में वही तुमको काटेगा। इसलिए ये दुर्दशा हमारे जीवन में नहीं आए, खान पान की शुद्धि रखिए। और ऐसे भी देखते हैं ना, जानवर को जिस समय आप काटते हैं ना, पहले डरता है, पहले क्रोध करेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, फिर डरेगा तो डरने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो पहले हाई ब्लड प्रेशर का प्रभाव हुआ उस मांस में, फिर लो ब्लड प्रेशर का प्रभाव हुआ वो मांस में, और जब वो रोता है तो उनके आंसू का प्रभाव है उस मांस में। और रोने वाले जानवर का मांस खाएंगे, क्रोध करने वाले और डरने वाले डरे हुए जानवर का मांस खाएंगे, जिसका ब्लड प्रेशर लो है कि ब्लड प्रेशर हाई है, उसका मांस आप खाएंगे तो आपको निश्चित रूप से ये गठिया की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सारी बीमारी देने वाला और अंतिम में आपको दुर्दशा प्राप्त कराने वाला भी शरीर मिलेगा कि आप मारे हैं तो वो भी आपको मारेगा। तो ऐसे खान पान की शुद्धि रखिए, गंदे खान पान से बचा करके रखिए। संसार में पवित्र चीज़ है, संसार में हमारे गुरु महाराज ने सीधे सीधे कहा, दारू गांजा भांग अफीमा ताड़ी चंडू मदक कोकीना सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग तजडारो तितने। और मांस मछलियाँ भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस सब अवगुण मारो। सारे अवगुणों को हटाना चाहते हैं तो पहले खान पान को सुधार लीजिए, और नहीं सुधारेंगे तो कोई देवी देवता और कोई पूर्वज आपके हाथ का दिया हुआ प्रसाद कोई नहीं ग्रहण करने वाला। एक देवता और कोई पूर्वज आपके हाथ का दिया हुआ कोई प्रसाद नहीं खाने वाला। सारे देवी देवता और सारे पूर्वज आपके नाराज रह जाएंगे। तो ऐसे गंदे खान पान से अपने को बचा लीजिए, सात्विक भोजन बनाइए, देवता को, ठाकुर जी को, भगवान जी को, गुरु महाराज को चढ़ा लीजिए, दाल को दाल में, फिर चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी के भंडार में मिला दीजिए, वो प्रसाद हो जाएगा। अपने बाल बच्चे परिवार के सब लोगों को खिलाइए तो मन में बेचैनी नहीं रहेगी, शांति का एहसास होगा। उसको इस प्रकार से सजा के रखिए। नियमित सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, रोज तीनों पाली का ध्यान, दोनों पाली का सत्संग, साप्ताहिक सत्संग, बार बार साधु संतों से मिलना जुलना करते रहिए। और घर परिवार में सास बहू का रिश्ता है ना, बहू, अरे आपको तो रोज आती है कहने के लिए, एक दिन बहू को ही कहिए ना, रे बेटी तुम खालू पे पहले खुद मेरे साथ में बैठो, तो तुम जरा एक दिन कह के तो देखिए कि बेटी तुम मेरे साथ में बैठो, यहीं बैठो, मेरे साथ में थाली में ले लो। एक ही बार परोसन नहीं लेंगे हम लोग, पहले एक ही बार परोस लो, दोनों साथ में बैठेंगे। जरा कह के तो देखिए। बड़े लोगों को थोड़ा आगे बढ़ करके करना पड़ता है। छोटे बच्चे तो अभिमानी होते हैं, गलती भी कर सकते हैं, माता पिता गलती नहीं करते हैं। तो माता पिता थोड़ा बढ़ करके उस बहू को बेटी रूप में स्वीकार कर लेंगे तो वो भी आपको माँ के रूप में स्वीकार कर लेगी। तो इस प्रकार की परिस्थिति बनाइए। और गलती सही माँ बाप को छोड़ करके आई है, बेटा कभी घर जमैया नहीं रहता है, और जैसे ब्याह करा दिया तो बेटी ससुराल जाती है, बस उसी दिन दिमाग में बैठा लिया कि यही मेरा घर है। दामाद कभी नहीं मानता कि वो मेरा घर है, वो बेटी जो आती है इस घर में वो तुरंत मान लेती है यही मेरा दूल्हा, यही मेरा घर है। तो सब चीज़ छोड़ करके आई है तो कुछ न कुछ थोड़ा प्यार उसको भी मिलना चाहिए। और बेटियों की भी ये जवाबदेही बनती है। आप मायके से आए हैं, घर परिवार ठीक ठाक चल रहा था, अब मायके से जिस दिन आप परिवार में आई और अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, जरा सी भी गलती होगी तो सारा जीवन आपका माँ बाप गाली सुनता रहेगा। गलती करेगी बेटी, गाली सुनना पड़ता नैहर में माँ बाप को। तो जरा से वैसे चरित्र से अपने आप को बचाइए। घर में सास ससुर यही आपके माता पिता हैं। बेटे के लिए तो जिसने जन्म दिया वो, लेकिन बेटी के लिए उनके पति के जो माता पिता वही माता पिता हैं। इस भावना को पवित्र बना के रखिए। और सास को भी चाहिए कि अपने बहू के प्रति इस प्रकार का प्रेम का भाव रखे, तो निश्चित रूप से वो घर आंगन सास बहू का जो रिश्ता है ये खटपट थोड़ा घटना चाहिए। नहीं तो ये दरकता और टूटता हुआ परिवार बड़ा ही दुख देता है। जब किसी घर में हम लोग जाते हैं, तीन चीज़ों को पर विचार करने की आवश्यकता है कि घर में भी पवित्रता का वातावरण रहे, स्नेहील वातावरण रहे, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रहे, और नियमित गुरु प्रभु के चरणों में प्रेम हो, समय पर सत्संग ध्यान हो, संसार और परमार्थ दोनों सजेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बेटे और बेटियां जो जवान लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत बहुत अपेक्षा है आप लोगों से, बढ़िया चरित्र का बेटा बनिए, अच्छी चरित्र वाली बेटी बनिए। दुनिया में आप अपने माता पिता की कीर्ति और सास ससुर की कीर्ति, दोनों कीर्ति को बढ़ाएंगे। बाप के घर में रहेंगे तो माता पिता की कीर्ति, और सास ससुर के घर में आके बढ़िया से चलेंगे, झुक के चलेंगे, लज्जाशील बन करके चलेंगे, तो आपके माँ बाप का फोकट में बड़ाई होने लगा, यहीं पर बड़ाई करेगा। अच्छे खानदान की बहू आई है हमारी, गरीब ही है लेकिन इतना बढ़िया चाल चलन है ना, कभी ऊंचे आवाज में बात नहीं करती। तो पढ़िए लिखिए, इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर प्रोफेसर जो बनना है बनिए, खूब हंटर चलाइए, लेकिन घर में आइए तो आंचल वाली साड़ी पहन करके बेटी बन करके देवी दुर्गा काली सरस्वती के तरह आप बन करके रहिए। दया प्रेम करुणा वात्सल्य ये सारा चीज बांटिएगा तो दोनों ही, उधर भी जय जयकार, प्रशासन में भी, घर में भी बाल बच्चे की निगरानी आपके द्वारा होगी।
प्रेम से बना हुआ भोजन आपके द्वारा मिलेगा उनको, तो मैंने चारों तरफ जय जयकार ही होना। तो इस प्रकार से सजाना है अपने जीवन को, और इस प्रकार चलते हुए जब हम साधना के पथ पर चलेंगे तो गुरु प्रभु की विशेष विशेष कृपा होगी। आज नहीं तो कल किसी न किसी जन्म में निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो रोज़ इस प्रकार का सत्संग कीजिए, सबका भला हो। आयोजक मंडली को, जो भी लोग हैं, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ सब लोगों का, बबलू जी ने मुझे बुलाया, सबसे पहले तो साधुवाद उनको देता हूँ। बाद में गणेश बाबू, गणेश शाह जी का फ़ोन आया, और भी कई लोगों का, श्रीकांत बाबू, ये लोग कौन कौन बात किए मुझे तो पता नहीं था। सबों को बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन कुल मिलाकर के पूरे आयोजन में जिस किसी भी पर का सहयोग आप लोगों ने दिया है, सब बधाई के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। मुझ में तो आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं किन्हीं से बड़ा हूँ तो मेरा भी आशीर्वाद है, लेकिन सब लोगों का लौकिक और पारलौकिक जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ हो, ये प्रार्थना मैं गुरु प्रभु से करता हूँ। जो भी जवान साधु हैं उनका इसी प्रकार सदाचार पूर्ण जीवन हो, गुरु प्रभु के चरणों में सदैव समर्पित उनका जीवन हो, अच्छे रास्ते पर वो चलते रहें, दिव्य जीवन हो उनका। आप सब लोग साधु महात्मा और सत्संग में पधारे हुए सब लोगों का जीवन सदाचार के पथ पर चलने वाला हो और सत्संग ध्यान से भरा हुआ हो, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।